बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़के ने प्रेम की अनोखी मिसाल पेश की है। उसने ना सिर्फ दहेज के लोभियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, बल्कि उसने शादी में एक नई रस्म की शुरुआत भी कर डाली। जो ही शादी संपन्न हुई, दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। उसे दहेज के लोभियों के अनगिनत सवालों का सामना करना पड़ा। हर कोई पूछ रहा था, दहेज में क्या मिला, सामान कितना मिला, जेवरात कितने दिए गए। हर कोई दहेज के बारे में पूछ रहा था, नकदी कितनी मिली है, दहेज कितना मिला है। कोई नहीं पूछ रहा कि दुल्हन कितनी सुंदर है, दुल्हन कितनी पढ़ी लिखी है, दुल्हन में कौन कौन से गुण हैं। हर दहेज का लोभी सिर्फ दहेज के बारे में पूछ रहा है, उसे ताने दे रहे हैं। उनके तानों को सुनकर वो दुल्हन रोने लगी। और जो ही दूल्हे को पता चला, दूल्हे को आभास हुआ कि दुल्हन रो रही है, वो समाज के ठेकेदारों के सामने आ खड़ा हो गया। उसने सीना चौड़ा करके गर्व से कहा कि आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया हूं। एक पिता जिसने 20 साल तक अपनी परवरिश की हुई बेटी मेरे हवाले कर दी, मुझे दे दी, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। एक भाई जिसने अपनी हमजोली मुझे सुपर्द कर दी, जिसने अपनी हमजोली मुझे दे दी, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। वो भाई जो हमेशा इसके साथ खेलकर बड़ा हुआ है, हमेशा इसके साथ खेलता रहा है, उसने अपनी हमजोली मुझे दे दी है, तो आज मैं बताओ गरीब कैसे हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। एक बहन जिसने अपनी परछाई मुझे दे दी, तो फिर मैं भला गरीब कैसे, दहेज में इससे ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। और तो और एक माँ दुनिया को सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपनी औलाद, अपनी संतान किसी को नहीं देती। उस माँ ने मुझे अपनी संतान दे दी, अपनी कोख से जन्मी हुई अपनी बेटी मेरे हवाले कर दी। सोचो क्या बीत रही होगी उस माँ से। उस माँ से पूछो जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा मुझे दे दिया। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। लानत है तुम जैसे दहेज के ठेकेदारों पर, जो दहेज को दुल्हन से ज्यादा कीमती मानते हैं। ऐसा कहकर उसने उस लड़की के चरण स्पर्श कर लिए और कहा कि आपका बहुत आभारी हूं जो तुमने मुझे अपने लायक समझा है। उसके चरण स्पर्श कर लिए, लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। हर दहेज के लोभी के मुंह पर ताले लगे हुए थे। ऐसा ही हो रहा है हमारे समाज में, लोग दहेज को दुल्हन से ज्यादा तवज्जो देते हैं। जो ही दुल्हन सुबह उठकर 8 बजे नीचे आती है, सासू माँ कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी ससुराल है, नए कायदे कानून हैं, सुबह जल्दी उठना सीख लो। दुल्हन पढ़ी लिखी थी, फौरन अंदर जाती है और अंदर से एक लिस्ट लेके आती है जिसमें लिखा हुआ था, जेवरात 20 तोला, फर्नीचर, फ्रीज, इतना कैश। आपकी जो भी डिमांड थी सासू माँ, वो हमने पूरी की है। जो भी आपकी डिमांड थी, 15 लाख रुपए कैश, जो भी आपने लिस्ट दी थी वो हमने पूरी कर दी। आपने अपनी लिस्ट में बताया ही नहीं कि दुल्हन के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपने तो गुण वाली दुल्हन मांगी ही नहीं थी, आपने तो दहेज मांगा था। आपको दहेज मिलेगा, ना कि गुणों वाली दुल्हन। ऐसा कहकर उसने अपनी सासू माँ को चुप करवा दिया। बात भी सही है, लोग दुल्हन की बजाय दहेज को तवज्जो देते हैं, तो उन्हें दुल्हन कहाँ से मिलेगी। उन्हें तो सिर्फ पैसा मिलेगा, नकदी मिलेगी, दहेज मिलेगा, उन्हें दुल्हन नहीं मिल सकती। हमें अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। हमें उन दहेज के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा लगाना होगा जो दहेज को तवज्जो देते हैं। एक नए समाज का निर्माण करना होगा। यही है आज का संदेश।